जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटेल सर क्लासेस में आपका स्वागत है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल मेरे दोस्त क्योंकि जवाना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनाया जाता है। आज हम आपको वो ट्रिक बताएंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से एक्सपर्ट होकर हम चेंज कर सकते हैं। यानी पूरे एग्जाम में जहां भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। आज हम आपको बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम कोई बात है, अगर किसी एक व्यक्ति को आमने से सामने से अगर कोई बात कहते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अगर उसी बात को किसी दूसरे यानी तीसरे पर्सन को घुमा फिरा के वही बात कही जाए तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दोस्तों खैर इस बात को आपको ध्यान नहीं देना है, हमें यह सीखना है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाता है। इसको सीखने से पहले हमें तीन बातों को हमेशा आपको याद रखना है, पहला दूसरा और तीसरा। पहला क्या है कि सबसे पहले आपको प्रोनाउन चेंज बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए कि प्रोनाउन चेंज किस तरीके से किया जाता है। प्रोनाउन चेंज। और दूसरा क्या होता है आपका, टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज। तीसरा पॉइंट आपका होता है वर्ड चेंज, वर्ड चेंज। हाँ दोस्तों ध्यान में रखना है, अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना सीखना है तो इन तीनों पॉइंट को हमेशा आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। नंबर एक क्या होता है आपका प्रोनाउन चेंज होता है, दूसरा आपको टेंस चेंज होता है, तीसरा आपका वर्ड चेंज होता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि प्रोनाउन चेंज कैसे होता है। प्रोनाउन नाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंज में क्या होता है आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पोसेसिव। यानी आपको केस के ही थ्रू इसको सीखना है। जैसे आप केस जानते होंगे, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है एंड पोसेसिव केस होता है। उसी के थ्रू हम आपको सिखाएंगे। जैसे आपका पहले फर्स्ट पर्सन होता है। हाँ दोस्तों, तो आपको हम ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे, सेकेंड पर्सन में कौन से आएंगे प्रोनाउन पर्सन, एंड थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आएंगे पर्सन। हाँ आपका यहाँ पर होगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इधर होगा आपका ऑब्जेक्टिव, 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 ये आपका क्या होगा पोसेसिव, पोसेसिव। यानी आपको कैसे सीखना है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। ये फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है और बी आता है, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, आई और बी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, अस होता है। और इसका पोसेसिव क्या होता है, माई होता है। क्या होता है, माई। और इसका पोसेसिव क्या होता है आपका, आवर होता है। उसी प्रकार के आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में केवल एक प्रोनाउंस आता है यू, यू आता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और पोसेसिव क्या होता है आपका, यू होता है। उसी प्रकार से आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं। आपके नंबर एक क्या आता है आपका, ही आता है, ही आता है। दूसरा नंबर आपका सी आता है, तीसरा नंबर आपका इट आता है और चौथा नंबर आपका दे आता है। यानी चार प्रोनाउन आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, हिम होता है और सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है और इट का इट ही होता है, दे का आपका देम होता है। हाँ इसका पोसेसिव आपका हिज होता है, इसका पोसेसिव आपका हर्ष होता है, इसका प्रोसेसिव आपका इट्स होता है और इसका प्रोसेसिव आपका देयर होता है। यानी कुल मिला के आपको दोस्तों, हाँ दोस्तों हम आपको बताए थे प्रोनाउन चेंज किस तरीके से बताया जाता है, कैसे करेंगे आप प्रोनाउन को चेंज, ठीक है ना। जैसे आपने आपको बताया कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका पोसेसिव केस क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और पोसेसिव आपका माई होता है। उसी प्रकार से हमने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपको बताया था कि आई और बी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू आपके सेकेंड पर्सन होते हैं और जितने भी और बचते हैं आपके प्रोनाउन जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ और दे हुआ, ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में होते हैं। देखिए ये आपको बहुत प्रचलित आप देखे होंगे कि यस ओ एन अपॉन 1 2 3, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे
कई जगह पर आपको पढ़ाया भी गया होगा कि यस का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है, तीन का मतलब। यस का मतलब सब्जेक्ट होता है, क्या होता है भैया, सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब नो चेंज, क्या होता है भैया, नो चेंज, ठीक है ना। और एक का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, क्या होता है भैया, फर्स्ट पर्सन। और दो का मतलब क्या होता है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और तीन का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तीन का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। यानी इसके ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, किसके अनुसार चेंज होंगे, सब्जेक्ट अनुसार। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और जो हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो नो चेंज होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब हम साफ भाषा में सीखेंगे कि अगर हमारा आई और बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई और बी होगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू आ जाएगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अदर यानी जितने भी आपके अदर प्रोनाउंस होते हैं, अदर प्रोनाउन जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ और दे हुआ, वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं और इसको हम किसमें कर देंगे, नो चेंज करेंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जैसा लिखा रहेगा वैसा हम लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज। अभी हम आपको एग्जांपल के माध्यम से भी समझाएंगे कि प्रोनाउन चेंज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है आपका, टेंस चेंज। क्या आता है भैया, टेंस चेंज। यानी दूसरा पॉइंट हम टेंस चेंज की थोड़ा बात कर लेते हैं। टेंस चेंज, टेंस चेंज में क्या होता है, हम बहुत आपको शॉर्ट में बताएंगे टेंस चेंज कैसे हमें सीखना है, किस तरीके से करना है। अगर टेंस चेंज सीख जाएंगे, प्रोनाउन चेंज सीख जाएंगे, वर्ड चेंज सीख जाएंगे, हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजेबल्स है बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आप एक तरफ लिख लीजिएगा डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। आप तरफ एक तरफ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। जैसे अगर आपको डायरेक्ट में क्या आएगा, चाहे डू आ जाए, डज आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस या यस लगा हो, तो हम डिड में चेंज करेंगे। किसमें बदलेंगे, डिड में। किसमें बदलेंगे, डिड में। अगर आपका इज एम आर आ जाए, क्या है, इज एम आर है, तो हम चेंज करेंगे वाज वर में। किसमें बदलेंगे, वाज वर में। अगर तीसरा पॉइंट अगर आपसे आ जाए, हैज है, क्या आ जाए, हैज हैव, हैज हैव को हम बदलेंगे हैड में। किसमें बदलेंगे, हैड में। और आपका आ जाए क्या, कि डिड आ जाए या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए, तब भी हम किसमें चेंज करेंगे, हैड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, हैड में। अगर आपका वाज वर आ जाए, वाज वर, तो हैड बीन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, हैड बीन में। और अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपका बिल आ जाए, बिल आ जाए तो वुड में बदलेंगे। सेल आ जाए तो आपका शुड में बदलेंगे। सेल को किसमें बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, शुड में बदलेंगे। अगर आपका कैन आ जाए तो कैन को कुड में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, कुड में। अगर आपका मे आ जाए, मे आ जाए तो मे को किसमें बदलेंगे, माइट में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, माइट में बदलेंगे। यानी आपका कुल मिला के आपको ये कहना है, अगर डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे, डिड में चेंज करेंगे। इज एम आर आ जाए तो वाज वर्ब में बदल देंगे। हैज हैव आ जाए तो हैड में बदल देंगे। डिड आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड में चेंज कर देंगे। या वाज या वर आ जाए तो हैड या बीन में चेंज कर देंगे। बिल को वुड में चेंज कर देंगे। सेल को शुड में बदल देंगे। कैन को कुड में चेंज कर देंगे। मे को माइट में चेंज कर देंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि हम टेंस चेंज आपको बता रहे थे। टेंस चेंज में क्या होता है, जैसे डू डज रहेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस रहेगा तो हम डिड में चेंज कर देंगे। वो इज एम आर रहेगा तो वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। हैज हैव रहेगा तो हैड में चेंज कर देंगे। या आपका डिड रहेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगा तो आप किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे, ठीक है ना। और आपका वाज वर्ब रहे तो हैड में चेंज कर देंगे। कैन रहे तो कोड में, मे रहे तो माइट में, बिल रहे तो वुड में, सेल को शुड में चेंज कर देंगे। अब दोस्तों हम आपको तीसरा पॉइंट पे ले चलते हैं। अभी तक आपने दो पॉइंट सीखे, एक प्रोनाउन चेंज, दूसरा टेंस चेंज। अब तीसरा चेंज एक और चेंज देख लीजिए। उसके बाद हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। कितना आसान तरीका हो जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, बहुत आसान तरीका है।
अभी आप देखेंगे, थोड़ा सब्र रखिएगा कि पहले आप थोड़ा वर्ड चेंज सीख लीजिए, उसके आगे तक हम बताएंगे कैसे किया जाएगा। तो चलते हैं वर्ड चेंज पर। वर्ड चेंज, वर्ड चेंज में क्या होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने आपको बताया कि एक तरफ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट, क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट। इसमें क्या वर्ड चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे आपके कुछ वर्ड आ जाते हैं, दिस को दैट में, एगो को बिफोर में, ठीक है, नाउ को देन में, स्टडी को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, ठीक है ना। ऐसे वर्ड, कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। जैसे आपको आ गया दिस, सबसे पहला वर्ड क्या आता है, दिस। दिस को हम दैट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, अगर आपका डायरेक्ट स्पेलिंग अगर दिस दिख जाता है कहीं पर तो आप इसको दैट में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। किस में चेंज करेंगे, दैट में। अगर आपका नाउ दिखता है, क्या दिखता है भैया, नाउ, नाउ को हम देन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं। अगर आपको टुडे दिख जाता है, क्या दिखता है भैया, टुडे, टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। या आपको दिख जाए स्टरडे दिख जाए, क्या दिख जाए, स्टरडे, स्टरडे दिख जाए तो स्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। किसे, प्रीवियस, प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। और हाँ, अगर आपको एगो दिख जाए, क्या दिख जाए, एगो, एगो दिख जाए तो बिफोर में चेंज करते हैं। हियर को दियर में चेंज करते हैं, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। या आपको टुमारो दिख जाए, क्या दिख जाए, टुमारो, टुमारो दिख जाए तो द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दिस को दैट में, नाउ को देयर में, टुडे को दैट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, हियर को देयर में चेंज करते हैं, टुमारो द नेक्स्ट डे चेंज करते हैं। टू नाइट आ जाए, क्या आ जाए, टू नाइट आ जाए, टू नाइट आ जाए तो दैट नाइट में चेंज करते हैं, दैट नाइट में चेंज करते हैं। ETC ऐसे और कुछ वर्ड भी आते हैं जिनको हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये कुछ आपके वर्ड चेंज थे जिसको हमने आपको बताया कि अगर दिस को दैट में चेंज कर दें, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, स्टरडे को द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में, हियर को दियर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज करते हैं। तो हमारे तीन चेंज, कितने चेंज कंप्लीट हुए हैं, तीन चेंज। हमने क्या सिखाया आपको, एक आपको प्रोनाउन चेंज, दूसरा आपको टेंस चेंज, तीसरा आपका क्या हुआ, अदर वर्ड चेंज या वर्ड चेंज सीखते हैं। अब हम आपको एक कुछ एग्जांपल बताएंगे। पहले एग्जांपल दिखा देते हैं किस प्रकार से डायरेक्ट बताया जाता है, फिर आगे चलते हैं। जैसे आपको इसमें एक चीज और सीखना है। सीखना क्या है, जैसे हमें कि जो, जैसे अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल। एग्जांपल हम कैसे लिखते हैं, जैसे ही सेड लिखा जाता है, आप देखे होंगे ही सेड लिखा होता है और कमा का कम लिखता है। जैसे लिखते हैं आई एम लेजी, क्या लिखा है, आई एम लेजी, यानी मैं आलसी हूँ ना। इसमें ध्यान रखिएगा जो हमारा ये होता है, ठीक है ना, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और इस सेंटेंस जो इन्वर्टेड कामा क्लोज में होता है, इन्वर्टेड कामा क्लोज में होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर जो ये इन्वर्टेड कामा के पहले वाला वाक्य जो होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कामा क्लोज में जो हमारा सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान रखिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसी से हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में। ध्यान में रखना, अगर आपका से रहे या सेज रहे तो ये आपका प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट का अलग रूल होगा जो आगे हम आपको बताएंगे। अगर सेड होगा, क्या होगा, सेड होगा तो ये किस में होगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर आपका बिल से होगा, क्या होगा, बिल से या सेल से होगा तो ये किस में होगा, सेंटेंस फ्यूचर में। यानी मेरे कहने का मतलब ये प्रेजेंट का रूल कुछ अलग होगा, पास्ट का रूल कुछ अलग होगा और फ्यूचर का रूल क्या होगा, आपका कुछ अलग होगा। तो दोस्तों आप ध्यान में रखना है, ये आपका प्रेजेंट है। हाँ दोस्तों, तो आपको ये पता है कि जैसे आपको अगर से रहेगा या सेज रहेगा तो आप सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा, अगर सेड होगा तो किसमें सेंटेंस में होगा, पास्ट में होगा, और आपका बिल से हो या सेल से हो तो किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हम पास्ट देखते हैं। अगर हम पास्ट सीख लेंगे तो प्रेजेंट हमारा आसान हो जाएगा और फ्यूचर भी हमारा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं किस पर, प्रेजेंट पर। तीनों चेंज आपको याद रखना है। कौन सा चेंज, प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज और वर्ड चेंज। ये तीनों चेंज आपको हमेशा याद रखना है। आज हम आपको एग्जांपल्स के माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे होगा। तो अभी हमने आपको जितने भी चेंज सिखाए हैं, तो चलते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों आपको पता होगा असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक आपका निगेटिव होता है, एक सिंपल होता है। कितने पार्ट होते हैं भैया? यानी इसके दो पार्ट मान सकते हैं। क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा क्या होता है, तो आपके कितने क्या होते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, दोनों के लिए एक ही रूल का प्रयोग करेंगे। असर्टिव कितने पार्ट होते हैं आपके? दो पार्ट होते हैं। एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है, क्या होता है जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा आपका क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस। यानी जो हम वैल्यू लिखने वाले हैं, जो रूल्स लिखने वाले हैं, वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस होगा, चाहे आपका अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होगा, दोनों के लिए रूल एक ही लगेगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, यानी आपको स्टार डाल के आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि भैया अगर शेड 2 दिख जाए, क्या दिखेगा? शेड 2 दिख जाएगा तो हम इसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो सबसे पहले आप क्या सीख रहे हैं? पास्ट। क्या सीख रहे हैं? पास्ट। हमने कहा अगर पास्ट में क्या आएगा आपका? शेड 2 आएगा। क्या आएगा? शेड आएगा या तो शेड 2 आएगा। तो शेड 2 को हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में। और जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, यानी इन्वर्टेड कामा जब हटा देंगे तो कंजक्शन, जो कंजक्शन होगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। और तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करके रखना है कि आपका प्रोनाउन चेंज रहेगा ही, प्रोनाउन चेंज रहेगा। हाँ, प्रोनाउन चेंज रहेगा। और कौन सा चेंज रहेगा? अभी हमने जो आपको सिखाया है कि टेंस चेंज रहेगा, टेंस चेंज रहेगा। और आपको अभी क्या सिखाया गया? वर्ड चेंज। क्या रहेगा? वर्ड चेंज। चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, तब आप समझेंगे। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो डायरेक्ट है इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे हम लिखते हैं क्या कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या? उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी। क्या कहता है कि बी आर क्रेजी। क्या लिखा गया है? बी आर क्रेजी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यानी आपका ये क्या है? पहले हम छोटा एक सिंपल सेंटेंस लिए हैं कि ही सेड टू मी कॉमेंट कॉमा बी आर क्रेजी, हम पागल हैं। उसने मुझसे कहा कि हम पागल हैं। इसको अब आपको इनडायरेक्ट चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। तो चलते हैं दोस्तों, हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में किस तरीके से बनाएंगे? जैसे हमने क्या बोला है रूल्स में कि सेड 2 को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। तो हमारा कहाँ पर लिखा है? शेड 2, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम? टोल्ड। यानी ही लिखा जाएगा, आपको ही का लिख दीजिए। सेड 2 को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड हो जाएगा। और मी है, हमने क्या लिखा है भैया? कंजक्शन। क्या लिखा है? कंजक्शन। कंजक्शन हमने क्या बताया है कि जब भी ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का। दोस्तों आप इसमें परिवर्तन करना है। ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, इसी में सारा आपको परिवर्तन करना है। जैसे हम ये बी हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। बी का क्या होता है? हमारा प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। आपको याद होगा अभी कुछ देर हम पहले हमने बताया था कि जो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई और बी, वो किसके अनुसार चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। यानी कुल मिलाकर सब्जेक्ट आपका ये होता है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो भैया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी सब्जेक्ट आपका ही है तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, आर आ गया। हमने अभी दिखाया था ना कि इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं। इज एम आर को किसमें बदलते हैं? वाज वर्ब में। ठीक साथ ही वाज का प्रयोग किया जाएगा और क्रेजी लिखेगा। क्या लिखेगा? क्रेजी। यानी आपका इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? क्या बनेगा कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज क्रेजी। ये आपका क्या बन गया? इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। हाँ, ये तो हाँ आपको क्लियर हो गया ना। अगर आपका ये ही सेड टू मी है और कमेंट पर कॉमा है तो वी आर क्रेजी लिखा गया है, तो हम इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे? हमने कहा सेड 2 को जो आपका नियम कहता है कि सेड 2 को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। आप मी लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर दिए हैं। बी हमारा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमने लिखाया है आपको कि आई और बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यू आपका सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अभी हम आगे एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। और जो इज एम आर है ये टेंस चेंज में आते हैं। इज एम आर को हम वाज वर्ब में चेंज करते हैं। क्रेजी लिखा है तो क्रेजी लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल जैसे आपसे लिखा गया है कि आई सेड, क्या लिखा गया है? आई सेड टू देम।
आई सेड टू देम कामा एंड कामा लिखा गया है कि यू हैव टेकन टी। आप टुडे भी लिख सकते हैं, अगर टुडे का प्रयोग करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा है कि यू हैव टेकन टी इनवर्टेड कामा क्लोज और फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए लिखा है क्या कि आई सेड टू देम, ठीक है, कमेंट कामा यू हैव टेकन टी। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, आई आपका आई रहेगा, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड, यानी रूल के अनुसार टोल्ड में चेंज करेंगे। चलिए यू आई टोल्ड हो गया, देम लिखा है देम का प्रयोग कर देंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, देम लिखे हैं कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे। अब यू देखो, यू आ गया ना, प्रोनाउन आ गया ना, प्रोनाउन चेंज सीखेंगे। हम कहे हैं कि यू आपका क्या कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, देम है। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। क्या होता है, दे। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हम दे का प्रयोग करेंगे। क्यों दे लिखा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं, किसी सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए देम का सब्जेक्ट क्या होता है आपका, दे होता है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दे। हैज हैव को जो हमने टेंस चेंज में लिखा है कि हैज हैव को हैड में बदल देते हैं, हैड में चेंज कर दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है, टेकन टी। क्या लिखा गया है, टेकन टी लिखा गया। क्या लिखा गया है, टेकन टी, यानी आपका बन जाएगा आई टोल्ड देम दैट दे हैड टेकन टी। यानी आपका क्वेश्चन क्या था, आई सेड टू देम कमेंट कामा यू हैव टेकन टी, इसे हम इनडायरेक्ट में बदले हैं, क्या बनाया है, आई टोल्ड देम दैट दे हैड टेकन टी। हाँ तो दोस्तों आपको थोड़ा अगला एग्जांपल हम बताते हैं। अभी तक आप देख रहे थे सिंपल, उसके बाद अब आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। पहले एक सिंपल का और एग्जांपल देख लेते हैं, हो सकता है ना समझ में आएगा तो आप तीसरे एग्जांपल से आप क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जांपल नंबर 3, हाँ एग्जांपल नंबर 3 जैसे आपका दिया है कि हम लिख लेते हैं क्या कि बी सेड कमेंट कामा लिखा गया है, बी सेड कमेंट कामा लिखा गया है। अगर आपका दिया गया है कि यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, नाउ यू विल प्ले क्रिकेट, ऐसा लिखा गया है, इन्वर्टेड कामा क्लोज है और फुल स्टॉप है। चलिए दोस्तों हम इसको आज सीखते हैं कि लिखा है कि बी सेड, तो बी ध्यान में रखना है यहाँ पर जब सेड टू रहेगा तभी को हम टोल्ड में बदलेंगे। अगर सेड अकेले लिखा है तो टोल्ड में हम चेंज नहीं करेंगे, यानी मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ पर सेड टू लिखा रहेगा तभी टोल्ड में बदलेंगे, अगर सेड अकेले लिखा है तो टोल्ड में हम चेंज नहीं करेंगे। यानी इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, तो बी लिखा है बी, सेड को सेड ही रहेंगे, हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, अगर यहाँ सेड टू अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो टोल्ड में हम चेंज नहीं करते, खाली सेड का ही प्रयोग करेंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिए यू आ गया ना, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ तो है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम चाहे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चाहे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, किसी एक प्रोनाउन को हम यहाँ पर सब्जेक्ट मान सकते हैं, चाहे आप ही लिख दीजिए, चाहे आप दे लिख दीजिए, चाहे आई लिख दीजिए, चाहे बी लिख दीजिए, आपके इच्छा अनुसार। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ए। हमने कहा जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर सब्जेक्ट मान सकते हैं, कब, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब। बी को किस में चेंज करते हैं, वुड में, किस में बदलेंगे, वुड में। अब प्ले है, प्ले लिख दीजिएगा, क्रिकेट है, क्रिकेट लिख देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट। अब एक नेगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, डायरेक्ट में क्या दिया गया है, जैसे आपसे कहा जाए क्या कि राम सेड टू मी, और कमा इंटरनेट कमा, और कहता है कि दे डू नॉट राइट अ लेटर, क्या लिखते हैं, लेटर टुडे, क्या लिखते हैं, टुडे, इन्वर्टेड कामा क्लोज। हाँ आपका क्वेश्चन है कि राम सेड टू मी कमेंट कामा दे डू नॉट राइट अ लेटर टुडे,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें बताने के लिए हमने जो आपको रूल बताया भैया, सेड या सेड टू को टोन में बदलेंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, अदर वर्ड चेंज करेंगे, टेंस से चेंज करेंगे, सेम प्रक्रिया करना है। यानी असर्टिव के हमने दो पार्ट बताया ना कि सिंपल होता है, अफर्मेटिव होता है और निगेटिव होता है। यानी सबका रूल एक ही होगा। जैसे इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, राम, राम हो जाएगा। सेड टू किस में बदलेंगे, टोन में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, टोन में बदलेंगे। और मी और कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग हमने बताया था। इन्वर्टेड कॉमा को जब भी हटाएंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब दे आ गया, आपका प्रोनाउन आ गया दे। आपको याद होगा ना कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, आई और बी आते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से आते हैं, यू आते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं, ही आता है, सी आता है, ईट आता है और दे आता है। तो जो हमारा दे है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज होता है, जैसा है वैसा लिख देंगे। दे है तो दे ही लिखेंगे। अब देखिए ये डू है, अभी हमने बताया था ना कि डू रहे चाहे डज रहे, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या चाहे यस रहे, तो किस में बदलेंगे, डिड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, डिड में बदलेंगे। डिड हो गया। नॉट है, अब देखिए राइट है, राइट को राइट ही रहने दीजिए, राइट है। अ लेटर है, अ लेटर ही रहने दीजिए, अ लेटर हुआ। टुडे किस में बदलते हैं, दैट डे में। किस में बदलेंगे, दैट डे में। यानी मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आपको तीनों चेंज मिले। कितने चेंज मिले हैं, तीन चेंज मिले हैं। क्या चेंज मिले भैया, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हुआ, यहाँ पर आपका टेंस चेंज हुआ, और यहाँ पर आपका क्या हुआ, जो टुडे है वर्ल्ड चेंज है। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि राम सेड टू मी, अगर आपका क्या लिखा है, राम सेड टू मी कमेंट कमा दे डू नॉट राइट अ लेटर टुडे। अगर आपको इसमें बदलना है तो ये इसको इन दैट में बदलना है, तो इसमें तीनों चेंज पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोनाउन चेंज है, यहाँ पर आपका टेंस चेंज है, यहाँ पर आपका क्या है, वर्ड चेंज है। इसको हम किस तरीके से बनाएंगे कि राम हमने बताया था सेड टू किस में बदलेंगे। अगर यही सेड अकेले होता तो सेड को नहीं चेंज करते, यहाँ पर लेकिन क्या लिखा है, सेड टू लिखा है, इसीलिए हम टोल्ड में चेंज कर दिए। मी लिखा है और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, नो चेंज होता है, इसलिए हम दे का प्रयोग करेंगे। डू को हम किस में चेंज किए हैं, डेट में होता है, हमने आपको टेंस चेंज में सिखाया है। और नॉट है, नॉट का प्रयोग नॉट ही लिखेंगे। राइट है तो राइट लिख देंगे, अ लेटर है तो अ लेटर लिख देंगे। और टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। आगे की जितने भी सेंटेंस है, जैसे इंट्रोगेटिव हुआ, इम्परेटिव हुआ, ऑब्जेक्टिव होता और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा, इसको हम बहुत आसान तरीके से सीख लेंगे, क्योंकि अब आप मैटर समझ गए हैं कि हमारा प्रोनाउन चेंज कैसे होगा, टेंस चेंज कैसे होगा और अदर वर्ड चेंज कैसे होगा। अब आगे के जितने भी सेंटेंस होंगे बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा देंगे और आप समझ भी जाएंगे, और बहुत आसान होगा समझना। क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि इसमें प्रोनाउन भी चेंज थे, अदर वर्ड भी चेंज थे और टेंस भी चेंज थे। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो हम आपको समझा रहे थे, इसको आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, और अब कोशिश ये है कि आपको भी समझ में आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।